उत्तर प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है जहां एक अघोरी साध्वी का निवास है। इस क्षेत्र में लोग उन्हें अघोरी माँ के नाम से जानते और पुकारते हैं। उनका असली नाम विमला है। विमला जब 20 साल की थीं, तभी उन्होंने गृहत्याग कर अघोरी संप्रदाय में दीक्षा ले ली थी। उनके गुरु ने उन्हें अद्भुत शक्तियों और तंत्र मंत्र का ज्ञान दिया। आज 60 वर्षीय विमला के पास अनेक अनोखी शक्तियां हैं। लोगों की मदद करना विमला का जीवन लक्ष्य है। गांव के किसी भी व्यक्ति को समस्या हो, वो सीधे विमला के पास आ जाते हैं। चाहे वो बीमारी हो, कोई दुष्ट आत्मा का सताना हो या फिर जादू टोना, विमला अपने अघोरी तंत्र मंत्र से उनकी मदद करती हैं। लेकिन गांव के कुछ लोगों को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनके व्यापार में इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा था, जिससे कि वह लोग अघोरी माँ को परेशान कर रहे थे। कभी वह उनके आश्रम में आग लगा देते और कभी उनके आने जाने वाले रास्ते में उनको तकलीफ देते थे। इन सब से परेशान होकर अघोरी माँ उस गांव को छोड़कर चली गई। लेकिन जैसा कि कहा गया है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर आप किसी अच्छे इंसान को परेशान करेंगे तो जरूर आपके साथ भी कभी ना कभी गलत होना तय है। गांव के जिस व्यापारी ने अघोरी माँ को परेशान किया था, उनकी लड़की की तबीयत खराब हो गई। बहुत इलाज करने के बाद भी उनकी लड़की प्रीति की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रीति अचानक चिल्लाने लगती, अपने हाथ पांव को जमीन में पटकने लगती थी। कभी कभार वह अचानक से सामने वाले पर हमला कर देती। किसी ने बताया कि शायद प्रीति पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिल रहा था जो प्रीति को ठीक कर सके। एक दिन उनके पड़ोसी ने उन्हें वही अघोरी माँ की याद दिलाई जिन्हें उन्होंने परेशान किया था। व्यापारी की सिर्फ एक ही संतान थी और वह अपनी प्यारी बेटी प्रीति को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने पैसे के बल पर कई लोगों को अघोरी माँ की खोज में लगा दिया, लेकिन अघोरी माँ का कहीं कुछ पता नहीं चला। जब कुछ दिनों के पश्चात पता चला कि अघोरी माँ उस गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी जंगल में रहने लगी थी। व्यापारी अपनी बेटी को लेकर अघोरी माँ के पास पहुँचा और रोते हुए उनके चरणों में अपना सर रख दिया। अघोरी माँ बिना कुछ बोले और बिना कुछ सुने वहाँ से उठकर चली गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रीति को देखा तो उन्होंने उसे पहचान लिया। वह छोटी सी लड़की कभी कभी अपने बगीचे से अघोरी माँ के लिए फल लेकर आ जाया करती थी। अघोरी माँ तुरंत प्रीति के पास गई, उसके सर पर हाथ फेरा और किसी के सहयोग से उसे अपने आश्रम के अंदर ले गई। लेकिन जैसे ही व्यापारी अंदर जाने लगा, उन्होंने आश्रम के दरवाजे बंद कर दिए। कुछ ही देर बाद अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। प्रीति जोर जोर से रो रही थी। यह सुनकर बाहर बैठा व्यापारी अपने किए पर पछतावा कर रहा था। 3-4 घंटे बाद आश्रम के दरवाजे खुले। प्रीति का चेहरा मुरझाया हुआ था, लेकिन अब वह शांत दिख रही थी। बाहर आते ही वह अपने पिता के गले से लिपटकर रोने लगी। व्यापारी ने अघोरी माँ को देखा और उनकी तरफ बढ़कर कुछ बोल पाते इससे पहले अघोरी माँ जाने लगी और जाते हुए सिर्फ इतना बोली, जैसा आप दूसरों के लिए करेंगे वह आपके पास जरूर आएगा। व्यापारी प्रीति के साथ अपने गांव लौट आया। गांव आते ही उसने कुछ दिनों में एक धर्मशाला बनवाया, जिसमें गांव से गुजरने वाले साधु संत सभी रह सकते थे। उनका सारा खर्चा व्यापारी उठता था और धर्मशाला का नाम अघोरी माँ के नाम पर रखा था। प्रीति भी ठीक हो गई थी और जिस व्यापारी से पूरे गांव वाले परेशान थे, अब वही व्यापारी गांव में कभी भी किसी को तकलीफ हो उनकी मदद करने पहुंच जाते थे। इसीलिए हम सबको जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। दोस्तों, अब आप हमें सुपर्स के द्वारा सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी है।
हमारे चैनल आओ सुनाओ को जरूर सब्सक्राइब करें। बोलो हर हर महादेव।